सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा स्टार्ट कर रहे हैं। इस पेपर में हमें शैवाल, सेवाक और ब्रायोफाइटा का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम एल्गी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एल्गी के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी कहते हैं। फाइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक डेरिवेटिव है, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, और एल्गोलॉजी जो शब्द है, एल्गा वर्ड है, वो एक लैटिन डेरिवेटिव शब्द है जिसका दोनों का ही मीनिंग होता है सीवीड या समुद्री खरपतवार, जिसे हम सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। तो इसे हम फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी दोनों सिनोनिमस वर्ड है कह सकते हैं। वर्तमान में इसे हम एल्गोलॉजी शब्द है वो ज़्यादा यूज होता है। देखिए, बॉटनी में हमें प्लांट किंगडम है उसका अध्ययन करना है, जिसका एक सामान्य जो वर्गीकरण प्रणाली है कि हम किस तरह से प्लांट्स का अध्ययन करें। तो आइक्लर का जो वर्गीकरण पद्धति है, जिसे हमने टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स में भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने आइक्लर ने किंगडम जो प्लांटी है, प्लांट ग्रुप है, इसको दो वर्गों में विभाजित किया था। एक वर्ग है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फेनेरोगेम्स। इनका जो ये वर्गीकरण का आधार था ये था कि जो इनमें रिप्रोडक्टिव संरचनाएं होती है प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट बॉडी के अंदर छुपी हुई रहती है या प्लांट बॉडी में एक्सपोज रहती है, विजिबल रहती है, हमें बाहर दिखाई देती है। तो क्रिप्टोगेम्स होते हैं, इनके इसमें जो जनन संरचनाएं हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर छुपी हुई रहती है, जबकि फेनेरोगेम्स है या इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, जिनमें रिप्रोडक्टिव संरचनाएं बाहर विजिबल रहती है। क्रिप्टोगेम्स को इन्होंने फिर तीन वर्गों में विभाजित किया था। थैलोफाइटा, जिनकी प्लांट बॉडी थैलस की बनी होती है, ब्रायोफाइटा जो पत्ती लाइक संरचनाएं होती है, और टेरिडोफाइटा जिनमें जो पत्तियां होती है वो पंखों के समान, टेरॉन के समान दिखाई देती है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में इन्हें क्रिप्टोगेम्स को विभाजित किया था। थैलोफाइटा में आइक्लर ने दो ग्रुप रखे थे, एक एल्गी है और दूसरा फंजाई है। तो आज हम एल्गी के बारे में अध्ययन करेंगे। फंजाई का हम जो सेकंड पेपर है उसमें हम पढ़ेंगे फंजाई को। देखिए, जो एल्गी शब्द है वो सबसे पहले जो टर्म है वो कैरोलस लिनियस ने दी थी। इनके अलावा एल्गी के बारे में जो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जिन्होंने एल्गी का अध्ययन किया था, हमें कम से कम 3-4 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम हमें याद होने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट का नाम है वो है F.E. फ्रिश या फेलिक्स यूजिन फ्रिश, जिन्होंने एल्गी के बारे में बुक लिखी थी द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, 1935 में लिखी थी। फ्रिश को हम फादर ऑफ एल्गोलॉजी के रूप में भी जानते हैं, जिन्होंने एल्गी के क्षेत्र में पायोनियर वर्क किया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है G.M. स्मिथ है, इन्होंने भी क्रिप्टोगेमिक बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट जो 1955 में लिखी थी। इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी है वो M.O.P. आयंगर थे, जिन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में एल्गी के बारे में अध्ययन किया था, रिसर्च किया था। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बात है, ये फ्रिश जो F.E. फ्रिश फादर ऑफ एल्गोलॉजी है उनके स्टूडेंट थे। इनके सानिध्य में इन्होंने एल्गी का अध्ययन किया था। इसके अलावा भी कुछ साइंटिस्ट और है, जैसे चैपमैन है, प्रेस्कॉट है, या इंडियन साइंटिस्ट R.N. सिंह है, उन्होंने भी एल्गी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। अब हम बात करते हैं एल्गी के विशेष लक्षणों के बारे में कि एल्गी जो ग्रुप है वो किन किन लक्षणों से जाना जाता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो ये प्लांट ग्रुप है एल्गी का, उसे हम आसानी से पहचान सकें। तो इनमें जो विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या स्वयपोषी होते हैं। स्वयपोषी वो प्लांट ग्रुप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सारे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन है वो खुद बनाते हैं। तो सभी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक है, चाहे हम एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक की बात करते हैं। एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो प्लांट ग्रुप में शामिल होते हैं, ये सभी क्या है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं। जबकि जो फंजाई है, जिन्हें पहले हम
प्लांट किंगडम में ही पढ़ते थे, जिन्हें अब अलग कर दिया गया है क्योंकि ये स्वपोषी नहीं होते हैं, विषम पोषी तरीके से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हालांकि वो थैलोफाइटा ग्रुप में है, लेकिन प्लांट ग्रुप में उनको अब शामिल नहीं किया जाता है। तो एल्गी है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सेकंड जो इनका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो थैलोफाइटा है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस के समान बनी होती है, इस कारण इन्हें हम थैलोफाइटा ग्रुप में रखते हैं। थैलस क्या होता है कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में विभेदन देखने को नहीं मिलता है, उसे हम थैलस कहते हैं। ठीक है, जब हम इसे थैलस या थैलोफाइटा ग्रुप में रखते हैं तो थैलस लाइक संरचना होती है। तो प्लांट्स ग्रुप के अंदर दो ही ग्रुप है जो थैलोइड प्लांट बॉडी जिनमें हमें देखने को मिलती है, एक तो एल्गी है और एक ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनमें भी प्लांट बॉडी है वो थैलोइड प्रकार की होती है। तो एल्गी है, इनमें भी जो प्लांट बॉडी कैसी मिलेगी, हमें थैलोइड प्लांट बॉडी देखने को मिलती है जिसमें जड़, तना और पत्तियों का विभेदन नहीं होता है, सिंपल प्लांट बॉडी होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो केवल एल्गी में ही मिलता है वो है नॉन एम्ब्रियोनिक होते हैं ये। इन प्लांट्स ग्रुप में एल्गी में जाइगोट में विभाजन के दौरान एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है, की फीचर्स है ये कि ये नॉन एम्ब्रियोनिक होते हैं, जाइगोट में विभाजन से एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है। तो यदि जाइगोट में विभाजन से अनडिफरेंशिएटेड बॉडी मास का निर्माण हो, अविभेदित कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है, तो उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। यदि जाइगोट में प्रथम विभाजन से ही विभेदित कोशिकाएं उस प्लांट ग्रुप की या पादप शरीर की जो वास्तविक कोशिकाएं होती है उसका निर्माण करती है, तो उसे हम कहेंगे कि उसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो एल्गी में जब जाइगोट बनता है और जाइगोट में विभाजन के बाद तुरंत प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, और ये इसका विशेष लक्षण है। इसके बाद में जो प्लांट ग्रुप जैसे हमने देखा थैलोफाइटा में दो ग्रुप आते हैं, एल्गी भी है और ब्रायोफाइटा भी है। तो ब्रायोफाइट होता है वो एम्ब्रियोनिक प्लांट ग्रुप में आते हैं, एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं, उनमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जबकि एल्गी में एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। तो ये इसका विशेष लक्षण है। नेक्स्ट हम उसका विशेष लक्षण देखते हैं कि ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। मुख्यतः जो एल्गी है वो जलीय आवासों में ही हमें देखने को मिलती है। हालांकि इसके अलग अलग इनमें आवास भी देखने को मिलेंगे, स्थलीय आवास में भी है, लिथोफाइट्स भी है, पैरासिटिक एल्गी भी देखने को मिलती है, चट्टानों पर भी एल्गी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो उसके एक्सेप्शन होते हैं। इनके जो ज़्यादातर जो आवास है वो किस प्रकार का है, एक्वेटिक हैबिटेट में ही ये पाए जाते हैं। तो इसके हैबिटेट के अध्ययन में हम इसके विभिन्न प्रकार के आवासों का अध्ययन करेंगे, लेकिन जो मुख्य आवास है एल्गी वो जलीय आवासों में ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट एल्गी का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है इसमें पाए जाने वाले जनन अंग या सेक्स ऑर्गन्स, जो सिंपल प्रकार के गैमिटेंजिया होते हैं, गैमिट्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जनन अंग होते हैं, वो सिंपल प्रकार के होते हैं जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय बने हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल टाइप के इनमें लैंगिक अंग पाए जाते हैं जो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें विशेष लक्षण ये होता है कि जब ये चाहे यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, दोनों ही अवस्थाओं में इनमें जैकेट कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, तो जैकेट कोशिकाएं क्या होती है, पहले हम ये बात करते हैं। तो जैकेट कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जो जनन अंग होते हैं उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, जिन्हें हम जैकेट कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम ब्रायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में हमने पढ़ा है। ठीक है, जनन अंगों के चारों तरफ, जनन कोशिकाओं के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण क्यों होता है, क्योंकि ये कोशिकाएं हैं वो डिहाइड्रेट नहीं हो, डेसिकेट नहीं हो, जल की कमी नहीं हो, इस कारण एक सुरक्षात्मक आवरण इनमें हमें देखने को मिलता है। तो एल्गी है वो मुख्यतः एक्वेटिक हैबिटेट में ही पाई जाती है, तो इनमें सुरक्षात्मक आवरण की आवश्यकता ही नहीं हुई, इस कारण इनमें जनन अंगों के चारों तरफ जैकेट कोशिकाओं का इनमें निर्माण नहीं होता है। तो ये एक इसका यूनिक फीचर्स है, स्पेशल कैरेक्टर है एल्गी की। जब हम परिभाषा देखेंगे उसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि इनमें
जैकेट कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इनमें जो कोशिकाएं होती है, एल्गल सेल होती है, इनमें कोशिका भित्ति का जो मुख्य कंपोनेंट या घटक है वो सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज के अलावा भी कुछ घटक होते हैं, लेकिन मुख्य कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज की बनी होती है, जिसकी हम कोशिका संरचना में इसे हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफाइट होती है। तो इनका जो मुख्य पादप शरीर है वो गेमिटोफाइट अवस्था का युग्मकोद्भिद अवस्था का बना होता है। तो प्लांट्स का जो जीवन चक्र होता है वो दो अवस्थाओं से गुजरता है, दो प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है, जिससे इनका जीवन चक्र है वो कंप्लीट होता है। एक अवस्था होती है गेमिटोफाइट स्टेज होती है, और दूसरी अवस्था होती है वो है स्पोरोफाइट अवस्था। ठीक है, इन दोनों अवस्थाओं में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से इनका जीवन चक्र है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट से पुनः गेमिटोफाइट अवस्था का निर्माण होता है। देखिए, गेमिटोफाइट अवस्था होती है ये हैप्लॉइड अवस्था होती है, अगुणित अवस्था होती है। ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, गेमीट्स का निर्माण होता है, और वो गेमीट होते हैं संलयित होकर, जिनमें जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट अवस्था। ठीक है, स्पोरोफाइट अवस्था है वो अलैंगिक जनन के द्वारा अर्धसूत्र विभाजन करती है, और अर्धसूत्र विभाजन के बाद में पुनः वो स्पोर का निर्माण करेगी, जो गेमिटोफाइट अवस्था बनाती है। तो जितने भी अपने प्लांट ग्रुप अपन पढ़ेंगे एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, सभी में इसी तरीके से इनका जीवन चक्र है वो कंप्लीट होता है। एक बार गेमिटोफाइट स्टेज, दूसरी बार स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, अब इन दोनों अवस्थाओं में कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है, मुख्य अवस्था होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ऑटोट्रोफिक अवस्था है, उसे हम उसकी मेन प्लांट बॉडी मानते हैं। तो एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेटिक अवस्था है, मुख्य पादप शरीर है, वो गेमिटोफाइट स्टेज होती है, जबकि स्पोरोफाइट अवस्था में ये केवल जाइगोट के रूप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट अवस्था ये केवल जाइगोट के रूप में गुजारते हैं, और बाकी उसमें वापस जाइगोट में पुनः अर्धसूत्र विभाजन से ये गेमिटोफाइट अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये एल्गी के हमने विशेष लक्षण देखे हैं। अब इन विशेष लक्षणों से यदि हम एल्गी को परिभाषित करें कि एल्गी क्या है, तो एल्गी ऐसे स्वपोषी पादप होते हैं जिनमें जनन अंग या तो एक कोशिकीय होते हैं, और यदि बहुकोशिकीय होते हैं तो उस परिस्थिति में सभी कोशिकाएं जनन क्षम होती है, जिनमें जैकेट कोशिकाओं का अभाव होता है, और ये नॉन एम्ब्रियोनिक होते हैं। ये विशेष लक्षण है या इनकी परिभाषा है एल्गी की, कि ऐसे स्वपोषी पादप जो नॉन एम्ब्रियोनिक हो, जिनमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है, तथा जनन अंग होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। यदि बहुकोशिकीय है तो सारी कोशिकाएं जनन करने में सक्षम होती है। ठीक है, तो एल्गी की परिभाषा हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में हम एल्गी के आवास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।